प्यार भरी नमस्ते, अभिनंदन और शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने एक कहानी जिसका शीर्षक दादू है प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा है आपको अच्छी लगेगी। ऑफिसर्स फ्लैट में के नीचे के बरामदे में श्री गोविंद राम जी 90 वर्षीय, बहुत ही दुबले पतले, सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने टहल रहे थे। उनकी गर्दन थोड़ी झुकी हुई थी, जो कि कमज़ोरी की वजह से थी, और वो एक कुर्सी के इर्द गिर्द घूम रहे थे। मुंह में कुछ बोल भी रहे थे और उनके हाथ में भी कुछ था। उसको देखकर दूर से एक लड़की, जिसका नाम रमा था, जो कि 12 साल की थी, 8वीं में पढ़ती थी, देखकर खड़ी हो गई कि ये वृद्ध व्यक्ति इस प्रकार से क्या कर रहा है एक कुर्सी के इर्द गिर्द। जब वो नज़दीक आई तो उसने देखा, अरे दादू, आपको क्या हो गया? आप क्या कर रहे हैं? ये कुर्सी के इर्द गिर्द घूमने का क्या मतलब है? बिटिया, तुम्हें नहीं पता, सारा दिन मैं घर में अकेला रहता हूँ, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई और एक्टिविटी नहीं, तो मैं क्या करूँ? तो मैंने यही तरीका अपनाया है कि टांगों की एक्सरसाइज के लिए मैं इस कुर्सी के इर्द गिर्द घूमता रहता हूँ। हाथों की एक्सरसाइज के लिए ये गोला ऊन बनाता है, उससे लपेटता रहता हूँ, और क्योंकि और कोई उस ऊन के लच्छे को पकड़ने वाला नहीं है, इसलिए उस अट्टे को कुर्सी की पीछे की बैक पर लगा लेता हूँ और मुंह से मैं गायत्री मंत्र का जाप करता रहता हूँ। इस प्रकार सभी अंगों का व्यायाम बहुत आसानी से हो जाता है। ये सुनकर रमा दंग रह गई। कहती है, ताली बजा के उसने कहा, वाह दादू, आप तो बड़े कमाल के आदमी हो। आपने ये इतनी बड़ी योजना कैसे बना ली कि सारा कुछ ही एक ही समय में कर लिया और खुश भी रहे। उनकी मुस्कुराहट, उनके मुंह की झुर्रियाँ एक अजीब चमक से और आँखों की चमक से सामने आई और वो बड़े ही खुश हुए। बिटिया, तुम भी बहुत दिनों के बाद आई हो, इसलिए मुलाकात नहीं हो सकी है। अच्छा है, अब इसी प्रकार कभी कभी आती रहो और हम लोग बैठ के बातचीत करते रहेंगे। तभी अंदर से उनकी बहू रानी राजेश्वरी ने आवाज़ दी, बिटिया, तुम थोड़ी देर के लिए दादू के पास बैठ जाओ। सारा दिन ये अकेले बैठे रहते हैं, इनका मन बहल जाएगा और इनका ध्यान भी बट जाएगा। गोविंद राम जी के 4 बच्चे थे, जो कि धीरे धीरे करते करते ईश्वर को प्यारे हो गए। एक ही बेटा अब है, रमेश, जो कि जज है, बहुत प्रसिद्ध जज है, बहुत ईमानदार है, सत्यवादी है। उसके पास रहते हैं, उसी को ये सरकारी बंगला मिला हुआ है वो। और लेकिन वो बड़े प्यार से अपने पिता को रखता है। उनकी सारी ज़रूरतें पिता और उसकी माता ध्यान रखती है और समय समय पर खाने पीने को भी देती रहती है। एक नौकर है बाबू राम, बहुत पुराना, बहुत सेवादार है। वो उनको कभी कभी अंदर बाहर थोड़ा घुमा देता है, लेकिन टांगों में ज़्यादा शक्ति न होने की वजह से ज़्यादा वो घूम नहीं सकते हैं। बहू रानी समय समय पर पानी रख जाती है ताकि वो समय पर घड़ी देखकर दवाई ले लें। उनको कोई रोग नहीं है, लेकिन वृद्धावस्था की वजह से डॉक्टर ने उनको कुछ टॉनिक गोलियां दी हुई हैं, उसको वो श्रद्धापूर्वक समय पर नियमित रूप से खा लेते हैं। यही उनकी दिनचर्या है। अब जैसे ही लौटने लगी रमा, तो उसने देखा कि दूसरी मेज़ पर मटर पड़े हुए हैं, कुछ छिले हुए हैं, कुछ छिलके हैं और कुछ अभी छिलने वाले हैं।
फिर उसने हंस के कहा, दादू ये क्या मैं देख रही हूँ, ये मटर कौन छीलता है? बिटिया मैं ही छीलता हूँ। जब मेरा दिल ये घूमने से हट जाता है तो मैं ये दूसरा काम पकड़ लेता हूँ, मटर छीलता जाता हूँ और गायत्री मंत्र बोलता जाता हूँ। इससे मेरी उंगलियाँ बहुत अच्छे से चलती हैं और जब उंगलियाँ थक जाती हैं तब मैं घूमने का काम कर देती हूँ। फिर उसने एक ठहाका मारा, वाह भाई वाह, दादू आपने तो मुझे बहुत चक्कर में डाल दिया कि क्या चमत्कारी तरीके से आप सारे ही काम कर लेते हैं, कोई अंग आपका छूटा नहीं है। इसीलिए इतनी बड़ी उम्र में भी आप बहुत सजग हैं, ध्यान रखते हैं और आपको कोई किसी से गिला शिकवा नहीं। हाँ बिटिया, मेरी सब ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। ये सब मन का खेल है। मेरे मन में कोई ऐसी उदासी नहीं, कोई ऐसी बुराई नहीं, कोई ऐसी किसी के प्रति निंदा चुगली की कोई भावना नहीं। मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। उस ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है। अभी वो बोल ही रहे थे कि रमा को एकदम बोल ली, दादू आप अब बैठ जाइए, अब मैं जा रही हूँ, मैंने अपना होमवर्क करना है और नहीं तो कल मुझको बहुत ज़ोर की डांट पड़ेगी। दादू मुस्कुरा कर बोले, अच्छा बिटिया। हाथ से उन्होंने उसको हिला के कहा, बाय बाय, कल ज़रूर आना, बहुत सारी बातें करेंगे। इसी प्रकार से उनका कार्यक्रम चलता रहा। रमा रोज़ समय पर स्कूल से आकर खाना खाकर इनके पास दौड़ी आती, उसका भी मन लग जाता। वो ऐसे उनकी दोनों की आपस में दोस्ती हो गई कि रमा को भी लगता मैंने जाना है और उनको भी लगता है कि रमा आएगी, चटपटी बातें करेगी, हंसाएगी, कभी चुटकुले बोलेगी, कभी कहानियाँ सुनाएगी और कभी कभी अखबार भी पढ़ के सुनाएगी और बहुत ऐसी ऐसी खबरें पढ़ेगी जिसको सुन के मैं हैरान हो जाता हूँ कि हमें तो ये पता ही नहीं है। ऐसी अजीब अजीब बातें सुनाती है कि हंसते हंसते मैं लोटपोट हो जाता हूँ। बड़ी खुश रहते थे दोनों ही। और तभी उसको फिर याद आ गया कि मैंने अब घर जाना है, देर बहुत हो गई है, और वो दौड़कर घर चली गई। गोविंद राम जी ने एक तोता भी पाल रखा था, मिट्ठू मियाँ। उसके पास भी जाते थे, हर वक्त उसको दाना खिलाते थे, अपनी दिल की वो बातें भी कह लेते थे जो कि किसी को नहीं सुना सकते थे। और ये उनका सबसे बड़ा राजदान था, क्योंकि वो किसी बात को किसी और को नहीं बता पाता था। तो इस तरह से उनका ये दोस्त भी बहुत ही अच्छा था और उसके साथ वो बड़े खुश रहते थे, हंसते थे, बोलते थे और अंदर बाहर भी थोड़ा बहुत घूम लेते थे। उधर रमा की परीक्षा समाप्त होने वाली थी, इसलिए वो कह गई कि मैं थोड़े दिन नहीं आऊँगी जब तक परीक्षा ख़त्म नहीं होती। 1 हफ्ते के बाद वो आई, उसके परीक्षा ख़त्म हो गई थी। अब उनके स्कूल में ये कहा गया कि इंटर स्कूल कंपटीशन होगा, जिसमें जिस बच्चे ने भाग लेना नाम लिखवा दे। इसने रंगोली कंपटीशन में अपना नाम लिखवा दिया और उसके बारे में ही सोचने लगी। बहुत जल्दी ही उसने तय किया कि मैं एक डिज़ाइन बना लेती हूँ कागज़ पर। बहुत सुंदर उसने डिज़ाइन बनाया। अब विचार था कि किस मीडियम से, किस चीज़ से वो उसके ऊपर रंगोली बनाए। दालों से बनाती है तो उसको ये नहीं ठीक लगा, क्योंकि वो चाहती थी कि दादू का भी इसमें भाग हो और वो भी अपने हाथ से कुछ काम करें और मेरा भी काम हो जाए। तो दाल क्या उसने बात ख़त्म की। फिर उसने सोचा बुरादे से बनाऊं, वो भी दादू नहीं कर सकेंगे। एकदम से फिर उसको ख्याल आया कि क्यों ना फूलों की पंखुड़ियों से और पत्तियों से, हरी पत्तियों से ये डिज़ाइन बनाया जाए। ये सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई, जोश आ गया और दौड़ती हुई उसने सारा सामान
बाज़ार से या इधर उधर से कई तरह के फूल, गुलाब, गेंदा, ये सब और पत्तियाँ अलग अलग लिफाफों में रखी और दादू के घर की ओर दौड़ पड़ी। आज वो इतनी उमंग में थी, वो सोच रही थी कि मेरी जो प्रतियोगिता में मेरा स्थान प्रथम अवश्य आ जाएगा, क्योंकि मेरा विचार जो है बहुत शुद्ध है और उसके साथ ही साथ दादू का आशीर्वाद रहेगा। मैं प्रथम आऊँगी और उनसे इठला के कहूँगी कि मुझे अच्छा सा इनाम दीजिए। तो बहुत वो खुश होंगे और 2-3 दिन वो इसी तरह से बिज़ी भी रहेंगे। ये सोचते सोचते वो घर के नज़दीक पहुंच गई, पर उसने देखा कि दादू आज बरामदे में नहीं बैठे। सोचा चलो शायद थोड़ी सी ठंड है, अंदर बैठे होंगे। वो और आगे बढ़ी, 2-3 आदमी उनके घर से निकले तो कहती है, वाह, आज तो दादू के घर में कोई लगता है मेहमानों का आना हुआ है, रिश्तेदार होंगे या दोस्त मित्र होंगे। छोटे कमरे में भी कोई नहीं दिखा। फिर वो बड़े वाले कमरे में जैसे ही पहुंची तो वहाँ महक उसको अगरबत्तियों की नाक में आई और लगा कि ये तो सुगंध कोई और ही है, फूलों की नहीं है। और देखा उसने कि कमरे के बीचों बीच एक चादर बिछी हुई है, उसके ऊपर कुछ फूल हैं, किसी ने गुलदस्ता डाला हुआ रखा हुआ है, मोमबत्तियां भी जल रही हैं, दीपक जल रहा है, कुछ लोग आसपास बैठे हैं। राजेश्वरी सिर पे पल्ला किए सिर झुका के बैठी हुई है, सारे ही बड़े ही गमगीन हैं। देखते ही वो उसको कौंध गया कि ये तो अनहोनी हो गई है। वो एकदम से दादू कहकर उनके ऊपर गिर पड़ी। फूल इधर उधर बिखर गए, पत्तियां इधर उधर बिखर गई, मानो एक बहुत सुंदर रंगोली प्रकृति ने स्वयं ही बना ली, जिसमें उसका और दादू का सहयोग था। वो बिल्कुल मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई और उसे पता ही नहीं लगा कि क्या आगे हुआ है। तभी जब उसकी मूर्छा हटी तो उसने देखा कि राजेश्वरी ने उसको अपने गले से लगाया हुआ है और प्यार से कह रही है, बिटिया कोई नहीं, दादू बड़ी शांतिपूर्वक गए हैं। वो रात को बस सोए, पाठ ही कर रहे थे और करते करते उनकी देखो उंगलियां भी बाहर निकली हुई हैं और ऐसी मुद्रा में है कि जैसे वो गायत्री मंत्र बोल रहे हों और उनके प्राण न जाने किस समय बड़ी शांतिपूर्वक निकल गए। वो महान आत्मा उस परम पिता में विलीन हो गई कि वो तो उनका जीवन दैवी था, देवता स्वरूप थे। आओ बिटिया, तुम्हें उनके दर्शन करवाऊं। उसने मुंह से कपड़ा उठा दिया, चादर को हटा दिया और उनको कहा कि आखिरी प्रणाम कर लो। उसको इतना उसकी आंखों से अश्रुधारा से उनका मुंह धुल गया, मानो उसने उनको अपनी श्रद्धांजलि इस प्रकार से दी और अपना प्यार मोहब्बत सब अर्पित कर दिया कि ये देवता स्वरूप दादू आप जा रहे हैं हमें छोड़कर, आप जहाँ भी रहें ठीक रहें, खुश रहें। और उसका रोना ही नहीं बंद हो रहा था, परंतु वो दिल में उनको शत शत प्रणाम कर रही थी कि दादू बार बार आपको प्रणाम, बार बार आपको प्रणाम, बार बार प्रणाम, और रोती जा रही थी। राजेश्वरी ने उसको प्यार से दिलासा देते हुए कहा, बिटिया रोवो नहीं, अब दादू तारा बनकर ऊपर से तुम्हें सदा आशीर्वाद देंगे और कहेंगे कि बिटिया तुम खूब पढ़ो लिखो, लायक बनो और अपना नाम दुनिया में रोशन करो। तो इस प्रकार उसको कुछ साहस मिला, शांति मिली। ओम। अब आपको कहानी कैसी लगी आप बताइएगा। बहुत बहुत आपको नमस्ते, आपने बड़े धैर्य से सुना और इसके जो इससे आपको कोई शिक्षा मिली हो उसको भी आप ग्रहण करें। बहुत बहुत अभिवादन, नमस्ते। ओ